राधे 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 राधे। तो एक जिज्ञासु ने एक प्रश्न किया है, असली गुरु दीक्षा मंत्र कब देता है, उस दीक्षा मंत्र देने का क्या नियम है। और आगे फिर उसने कहा है, गुरु मंत्र लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये सवाल उसने किया है। तो ये जो सवाल है ये बहुत साधकों को दुखी कर रहा है आज के घोर कलयुग में। एक तो सबसे पहला सवाल ये है कि असली गुरु दीक्षा मंत्र कब देता है। इसका मतलब नकली गुरु भी है और असली गुरु भी है, कि उसने असली गुरु की बोले है ना, इसका मतलब नकली भी होगा, तब उसने बेचारे ने बोला है सोच समझ के। तो इसका मतलब ये है असली गुरु मंत्र एक तो देता ही नहीं, या देता है तो बड़ी कठिनता से देता है। ये उसकी पहचान है। जो भगवान के प्यार में निरंतर निष्काम और अनन्य भाव से सिर्फ उसी की भक्ति करता है, वो धीरे धीरे भगवान का प्यारा बन जाता है। भगवान उसको पावर दे देते हैं जिस मात्रा में वो भक्ति शरणागति करता है। वैसे वो उसमें गुरु भाव कभी नहीं आता, दूसरे उसको गुरु मान लेते हैं। अब उसके पास आप जाओ, अब महाराज जी मेरी अब भगवान में रुचि होने लगी और थोड़ा सा घर ठीक नहीं लगता मेरे को, तो मेरे को मंत्र दे दो। तो असली गुरु पूछता, भाई मंत्र की क्या जल्दी है, मंत्र से क्या हो जाएगा। तो वो बोलता है, महाराज जी अब ये बताया बगैर गुरु के तो ये भवबंधन कटेगा नहीं, और गुरु का मंत्र लेना पड़ेगा। उसको नाम दीक्षा भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम ले दिया इन। गुरु दीक्षा भी कहते हैं, मंत्र दीक्षा भी कहते हैं। तो असली महापुरुष कर कहेगा, कभी तू अधिकारी नहीं है। अधिकारी नहीं हूं तो और तो ये मंत्र फोनों पर भी दे रहे हैं महाराज जी, बैठा बैठा के लाइन में आज इतने 1000 आदमियों को मिलेगा, 100 को मिलेगा, ऐरा गैरा कोई भी कपड़े बदल के बगैर प्रैक्टिकल ज्ञान के 10-20 चौपाई सीख ली, अध्ययन कर लिया खोपड़ा से, दिमाग से, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, तो वो भी मंत्र दे रहे हैं। तो इसका कैसे करें। तो भाई वो मंत्र दे रहे हैं, वो शास्त्र के विरुद्ध मंत्र दे रहे हैं। हमने चला है वेद शास्त्रों के मुताबिक चलना है। हम इंडिपेंडेंट कोई अलग से ज्ञान नहीं निकाल सकते, अपना ज्ञान जिसे कहते हैं। जैसे अब जगत गुरु भी बन रहे हैं, विश्व गुरु भी बन रहे हैं, अलग से किताब भी लिख रहे हैं, अपना 40 भी बनवा दिया और गीता को तोड़ मरोड़ लग के अपना नाम लिख दिया। ये इस टाइप के परपंच सैकड़ों सालों से पहले कम थे, अब ज़्यादा शुरू हो गए। तो वो तो फटाफट मंत्र दे देते हैं। क्यों? अब वो बेचारे शरीर से बंधे हैं, शरीर का उनको गुरु मिला है, और बस वो इसी चीज़ के तेरी पॉपुलरिटी हो जाए, लोग इकट्ठे हों, तेरा वैभव हो, तेरे फोटो लग जाए, तेरे गुणगान हो, तेरी कैसेट बना दें। अब वो तो सोचता नहीं कि भाई जो तू काम कर रहा है तो यमराज तेरी भी कैसेट बन जाएगा, गुरुजी सावधान रहना। इसलिए वेद शास्त्रों के विरुद्ध कर्म ना करना।
अब गुरु परंपरा क्या है, वेद शास्त्र क्या कहते हैं? अब गुरु ब्रह्मनिष्ठ और क्षोत्रिय भी हो, मतलब भगवत प्राप्ति किया हुआ और प्रैक्टिकल साधना अपने तन मन धन को भगवान के अर्पण करके बर्बाद कर चुका हो, मतलब देह भान से ऊपर हो, मतलब मैं शरीर हूं, मेरा ये नाम गाम, इन चीजों से ऊपर उठ जाए। तो वो आपको मंत्र नहीं देगा। तो उसका क्या नियम है? अब नियम सुन लो। अगर आपको जचे कि ये भवबंधन से निकालेगा, कोई लौकिक कर्म नहीं है, ये सिर्फ ये कर है भगवान नाम और भगवान का ध्यान करके अपने को आत्मा मान के दीन भाव से आप के सारे संबंध श्री कृष्ण या राम से हैं, माँ का, बाप का, पिता का, पत्नी का, टोटे का, नफा का, तो आप उसकी भक्ति करो, उसमें मन लगाओ। क्यों? आपका उससे संबंध है, वो ये बताएगा। तो मंत्र नहीं दे रहा ना अभी वो। तो ये गुरु के एक बीच में ये पॉइंट ध्यान रखो, जो गुरु 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में बगैर अधिकारी के मंत्र दे रहा है, उसको जीरो मान लेना। वो भीड़ इकट्ठी कर रहा है, और भीड़ इकट्ठी कर कर लोगों का हालत क्या हुआ आप जानते भी हो। बहुत केस हैं जो कि कहां से कहां चले गए बेचारे। वो लाखों आदमी इकट्ठे करके करोड़ों उनको भवसागर से तार रहे हैं, और दूसरा शरीर से बंद कर कर बेचारे चले गए, अब बंद हैं जेलों में। भीड़ का बता रहा हूं, जहां भीड़ होगी, असली जगह पे भीड़ नहीं होती। तो वो ये कहेगा कि भाई अगर तेरी समझ में आता है जो मैं तत्व ज्ञान बताता हूं, जो संतों ने, प्रेमियों ने बताया है, जो शास्त्रों में लिखा है, उस डाल तेरे को ठीक लगता है, तो तू साधना कर। साधना मतलब जो ज्ञान दे दिया वो ज्ञान, मोटा मोटा ज्ञान यही है, देगा कि भाई तू आत्मा है, तू नित्य है, तेरा संबंध नित्य चीज से होगा, तो नित्य श्री कृष्ण और राम है। भक्ति मन ने करनी है, वो ये बताएगा। भक्ति हाथ पैर नाक कान परिक्रमा एकादशी कंठी माला जनेऊ ने नहीं करनी, भक्ति मन ने करनी है। इसका मतलब ये नहीं है अग एकादशी कंठी माला की बगावत नहीं है। अगर मन नहीं है और ये खाली शरीर के संबंधों में आप पड़ गए, तो उससे अहंकार बढ़ेगा और आप असली रास्ते से हट जाओगे। तो वो इस साधना बताएगा। 84 में दुख है, मनुष्य शरीर कीमती है, इसी जन्म में निकलना है, बाद में क्या दुर्गति होगी ये बड़े संस्कार से मिला है। श्री कृष्ण कौन है, राधा कौन है, उससे क्या संबंध है, उस संबंध से क्या मिलेगा, और वो कैसे गाढ़ होगा संबंध, कैसे प्रगाढ़ होगा, और उसके अंदर प्रॉब्लम आएंगी तो गुरु जी बताएगा। आप जिज्ञासा से पूछोगे, अग जी आज ये ऐसे ऐसे मन मेरा इधर उधर गया है बहुत कोशिश के बाद, तो गुरु जी कहेगा चलो पश्चाताप करके फिर जहाँ मन गया उधर श्री कृष्ण को ही खड़ा कर दो, और उधर से मन हट जाएगा जहाँ जाता है, और उसको आर्त भाव से पुकारो रूप ध्यान के साथ। अब मेरे सामने खड़ा है, नामीर देख रहा है और मेरी रक्षा करेगा, और सदा से मेरा वही है, और उसी के पास आनंद है, इस भाव से। तो आप साधना करने लग गए। फिर आप ये मत सोचो अब जी उस कथा में जा रहा हूँ, उस कथा में जब आपको तत्व ज्ञान मिल गया और भगवान से प्रेम का लाइन बता दी, उससे संबंध बन गया, तो तरह तरह के ये वेद शास्त्र और ये जो आजकल किताब बना दी गीता रामायण और भागवत के अलावा जो लोगों ने अपना पर्चे छाप दिए, उनमें मत पढ़ो। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। फिर जब समझ में आ गया कि ये गुरु है, ठीक बता रहा है, तो उसको 10-20 बार देखो। वो आपको चेला नहीं बनाएगा, मंत्र नहीं देगा। मैं बार बार सावधान कर रहा हूं, ये मंत्र की बीमारी। वो यही कहेगा कि भाई श्री कृष्ण माधव केशव कन्हैया का दिव्य भाव से नाम में नामी है, उसी के पास आनंद है, वही मेरा रख सकता है। इस भाव से, दीन भाव से उसकी भक्ति कर, पुकार, नाम ले।
उसकी गुण रूप लीला कथा का चिंतन कर, उसी के भक्तों में ही रह, उसका कीर्तन कर और दुनिया से बच के रह। और शुरू में साधना भक्ति में ये नहीं कि मैं देश को सुधारूंगा, स्कूल खोल लूँगा, ये करूँगा, गांव को सुधारूंगा, उधर कीर्तन करने जाऊँगा, ये मत कर। तो ऐसे वो आप अगर साधना करते 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 आप उसकी मानते जाओगे तो फिर आपको संसार से वैराग्य होने लग जाएगा, मतलब असत का रूप पता लग जाएगा। और कन्हैया जो मायापति है वो अंदर आपके हृदय में उतरने लग जाएगा। और गुरु का भी आप एहसान मानोगे, वो एहसान नहीं चाहता उसकी जय जयकार करो, पर आप मानोगे कि देखो मैं कहाँ से कहाँ घूम फिर के गुरु के पास आया और गुरु ने मेरे को बड़ा सरल और आसान रास्ता बता दिया। तो ऐसे आप साधना करो। साधना करने के बाद पहले आपकी साधना भक्ति पूरी हो जाएगी तो फिर आप भाव भक्ति में चले जाओगे करते करते। साधना भक्ति क्या होती है आपको पता है क्या? हाँ, भगवान में मन लगाना। अनंत जन्मों से जो अपने को शरीर मान के बिगड़े हुए मन, माँ बाप बेटे दुकान मकान में लगा रखा है, जो दुख का 84 में कारण है, उसको हटा के गुरु ने समझा दिया तो अपने असली पिता, असली पति, असली सखा, असली पुत्र, उसी का चिंतन करना और अपने को आत्मा मानना। तो ऐसे करते जाओगे तो आप भाव भक्ति में चले जाओगे। और भाव भक्ति में जब जाके आप रोओगे, पुकारोगे, विरह होगा तो संचित कर्म जलने लग जाएंगे। रोने से विरह में कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या करूं, और मेरा कोई यह नहीं, और चीज़ तो अच्छी लगती नहीं, अब जाएगा कहाँ, क्यों असत का ज्ञान हो गया उसको। तो अंतकरण शुद्ध होता रहेगा। जब कंप्लीट अंतकरण सद मतलब त्याग, वैराग्य, प्रेम और देवान से ऊपर उठ जाओगे, नाम गाम का भी आपको विस्मरण हो जाएगा, क्यों आप आत्मा हो, और इतनी दीनता आ जाएगी आप अपने भक्ति करते हुए भी आप सबको प्रणाम करोगे, चाहे गो गधा चंडाल ब्राह्मण कोई हो, इतनी दीनता आ जाएगी तो आपका अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। फिर गुरु दया करके या भगवान अंतकरण शुद्ध में दिव्य स्वरूप शक्ति दे देंगे। इस मन को, इंद्री को, बुद्धि को, सबको दिव्य बना देंगे। मतलब भगवान की चीज मिल जाएगी, आप आँख कान नाक मन, और फिर सदा के लिए माला माल हो जाओगे। अनलिमिटेड टाइम के लिए, अनलिमिटेड मात्रा में अनंत नित्य वर्धमान आनंद श्री कृष्ण का, ऐसा आनंद नहीं जो एक सा हो, वो आपको मिल जाएगा। सदा के लिए छुट्टी हो जाएगी। और फिर भगवान में भगत में क्या फर्क है? तो ऐसे आपका लक्ष्य हासिल हो जाएगा। तो दूसरा सवाल था, अब गुरु मंत्र लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वो मैंने बता दिया। अब गुरु मंत्र जब देगा जब ये अधिकारी मंत्र का मतलब भगवत प्राप्ति, दुख निवर्ति, माया निवर्ति, 1 सेकंड के अंदर, और दिव्य दर्शन, जिस आनंद के लिए आप श्री कृष्ण के लिए घूम रहे हो, उसको कहते दीक्षा मंत्र। शास्त्रों में लिखा है, वेदों में हमारा गुरु बोलता था पेज वाइज, ऐसे नहीं मन से बोल दिया कुछ भी कि ले मंत्र और लौकिक कर्मों में लग रहा है। तो इसलिए कहा है, अगम निगम पुराण अनेका, पढ़े करे सुन के प्रभु फल है एका। अगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने का प्रभु फल एका। क्या क्या एका फल बताया है? कर पद पंकज प्रीत निरंतर, सब साधन कर ये फल सुंदर।
अनेक पुराण, अनेक वो, ठीक गुरु मिल जाए तो फिर इन पुराणों को और इनको एक साइड में रख दो, नहीं तो ज्ञान का अहंकार पाल लोगे, प्रैक्टिकल भक्ति नहीं करोगे, कभी उसकी सुनोगे कभी उसकी। भगवान कहता है संशयात्मक बुद्धि विनश्यते अर्जुन, निश्चयात्मक बुद्धि जिसकी हो जाए, अक वासुदेव शर्मम, वही सबका आखिरी फल है, आखिरी प्रेम उसके पास है। और जो अनंत आप क्रियाएं कर रहे हो उसका फल एक ही है, श्री कृष्ण के चरणों में निष्काम, अनन्य और निरंतर प्रेम हो जाए। तो मैंने भागवत पढ़ी है, मैंने वेद पढ़े हैं, ये अहंकार मत पालना। बस जरूरत की चीज भावबंधन से प्रैक्टिकल कैसे निकलना वही साधन करना। प्रभु का नाम कीर्तन करते हुए, प्रभु को नाम में खड़ा करके, एक नाम नामी से भी ज्यादा है और उसके अंडर है, नाम के अंदर श्री कृष्ण, रोकर दीन भाव से, अनन्य भाव से रोकर बार बार पुकारना है उससे। यही साधन है। अगर ये तो आ गया तो आपका असली लक्ष्य मिल गया, और नहीं तो कितना ही आप शास्त्र पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, काम क्रोध मद लोभ की जब तक मन में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। जो वेदों का पूरा ट्रक भर के भी घूम रहा है लिए, और मन के अंदर अब तक देह भान है, काम क्रोध और ऊंच नीच का फर्क है, दूसरों का अपमान करके अपने ज्ञान को तर्क वितरक कुतरक करता है, तो क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक समान। बल्कि वो मूर्ख अच्छा है, पाप तो ना कर रहा वो ज्ञान होने के बाद, और ये तर्क वितरक करके जगह जगह प्रचार कर रहा है, अंदर पावर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये काम करना है। ये बहुत बार बता लिया, गुरु जो नाम देता है और जो वैसे नाम लेते हैं उसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं है, अंतकरण शुद्ध करना है। और फर्क है तो गुरु से पूछो कि जी आपने नाम दिया है तो करंट तो नहीं लगा, उतना ही काम क्रोध लोभ भरा है, फिर क्या का नाम दिया आपने। तो इस डाउट को निकाल दो। बार बार गुरु का बार बार चक्कर आता है। कोई कह रहा जी गुरु बना लिया कैसे बदलूं, कोई कह रहा जी पहले गुरु ठीक लग रहा था, बाद में वो लौकिक चीज बताने लग गया, स्वार्थ सिद्ध करने लग गया। तो वेदों में बताया 1000 गुरु बदलो, उसको छोड़ दो, उसकी निंदा चुगली अच्छाई बुराई ना करके फटाफट आत्मा का कल्याण करो। शरीर के लिए तो 100 डॉक्टर बदलते हो, और अपनी आत्मा ये शरीर छूट जाएगा, उसलिए गलत गुरु मिल गया तो उसी का बंध जाओगे क्या। शास्त्र में लिखा है आप चाहे 1000 गुरु बदलो, तो ये पाखंडी आपको सिखाएंगे गुरु नहीं बदलना, ये हो जाएगा। डरना मत, वेद शास्त्र भगवान का रूप है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय।